हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संहिता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2025 के दिसंबर में जो होने वाली है उसमें आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर एनालाइज करके मैंने निकाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धासन म्हणजे काय, विरुद्ध अंत प्रकार व विरुद्धासन सेवनजन्य व्याधी। उसके बाद में अष्ट आहार विधि विशेषतन, ये विमान स्थान का चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एलक्यू के लिए क्वेश्चन है। शोष व्याधि हेतु पूर्वरूप रूप संप्राप्ति साध्य असाध्यत्व। ओके, षडक्रम मतलब 6 उपक्रम, वो 6 उपक्रम हमें एक्सप्लेन करने हैं। षड उपक्रमाची परिभाषा व लंघन वर्णन करा। उसके बाद में समर 2020 में ये क्वेश्चन आया था, रक्तपित्त व्याधि हेतु पूर्वरूप प्रकार लक्षण साध्य साध्यत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में चरोक्त संतर्पणीय अध्यायचे वर्णन करा। इसके जगह पे संतर्पण या अपतर्पण दोनों भी आ सकते हैं या सेपरेट भी आ सकते हैं। समर 2020 में ये क्वेश्चन आया था, हमें इस बार अपतर्पण भी आ सकते हैं। अष्टनिंदितीय वर्णन करा। स्थौल्य काशर्य व्याख्या लक्षण व चिकित्सा 2019। हमें डायरेक्ट श्लोक भी दे सकते हो कि ये श्लोक जो स्थौल्य और काशर्य का जो श्लोक रहेगा वो डायरेक्ट श्लोक देंगे और उससे हमें पूरी व्याधि एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में स्वेदाचे लाभ व अग्निस्वेदाचे प्रकार, ठीक है। उसके बाद में उन्माद अपस्वर भेद लिहून उन्माद निदान लिहा, किंवा उन्माद व्याधी सविस्तर वर्णन करा या अपस्मार व्याधी सविस्तर वर्णन करा। उसके बाद में शोष निदान सविस्तर वर्णन करा। उसके बाद में अरिष्ट व्याख्या लिहून हा विषय चरक संहितात अध्यात कुठल्या स्थानात आला आहे ते सांगून स्थानाचे महत्व वर्णन करा। स्थौल्य, अभी देखो श्लोक आया हुआ है, स्थौल्य काशर्य वर काशर्य समाप करने हेतु एक स्लंद अबो सूत्र। ज्वराचे हेतु पूर्वरूप आणि संप्राप्ती सविस्तर वर्णन करा। षडविध उपक्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो इस साल भी आ सकता है। पंचनिदानाचे वर्णन करून संप्राप्ती वर्णन करा। मद मेद मूर्छा संज्ञा समान निदान संप्राप्ती। स्रोतस परिभाषा, स्रोतस प्रकार, स्रोतस दृष्टी हेतु व लक्षण। त्याच्यानंतर स्नेह जो वैदिक का जो चैप्टर है स्नेह अध्याय, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एसक्यू या एलक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उसमें से स्नेह परिभाषा, भेद, गुण, योग्य अयोग्य, स्नेह साम्यक हीन अतियोग, स्नेह व्यापद या अव्यापद, हाँ ये। कुष्ठ व्याख्या प्रकार लक्षण साध्य साध्यत्व। उसके बाद में प्रमेय दोष दुष्य प्रकार उपद्रव साध्य असाध्यत्व। लंघन या भ्रूणीय अध्याय कंप्लीट आ सकता है, षडोपक्रम भी कंप्लीट एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या लंघन, फिर लंघन चिकित्सा, लंघन लक्षण, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। शोथ व्याधि प्रकार सविस्तर वर्णन करा। कृमिच हृदय रोग व हृदय रोग सविस्तर वर्णन करा। वमन पूर्वरूप, वमन विधि, वमन योग्य, वमन साम्यक हीन अतियोग लक्षण संसर्जन कर्म सविस्तर वर्णन करा। शुद्ध रक्त लक्षण, रक्तदुष्टी कारणे, रक्तदुष्टीजन्य रोग, शोष व्याधि हेतु पूर्वरूप संप्राप्ति साध्य साध्यत्व सविस्तर वर्णन करा। तो ये सब टॉपिक एलक्यू के टॉपिक्स हो गए। अगर आपको एसक्यू के भी टॉपिक्स चाहिए होंगे तो कमेंट्स करना और लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि एसक्यू के टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू।